Good morning, students. Hope you all are good. As we are on our chapter 6 banking, the topic is the control of money supply by the central bank, and we are doing the quantitative instruments of credit control. And we already did in our last lectures the bank rate, the cash reserve ratio, the statutory liquidity ratio, and the open market operations. So we are just left with the 2 points. One is the repo rate, other is the reverse repo rate. Let's continue the lecture with these points. So first is repo rate. Repo rate is also known as the repurchase rate. Basically, this also works like the bank rate. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था हमने किया था, बैंक रेट की तरह काम करता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस, रेपो रेट के अंदर क्या होता है, द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई provides loans to the commercial banks. इसके अंदर जो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न कमर्शियल बैंक पेज द इंटरेस्ट चार्जेस टू द सेंट्रल बैंक. बैंक रेट में भी यही होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, एंड सेम इन द रेपो रेट. द सिंपल डिफरेंस हियर इज बैंक रेट के अंदर जो लोन्स होती हैं दे आर ऑफ द लॉन्ग टर्म, बट जो रेपो रेट के अंदर जो लोन्स होते हैं दे आर ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर वेरियस, लाइक इट वेराइज फ्रॉम ओनली 7 days to 14 days अराउंड दिस. तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर पे बैक कर दिए जाते हैं बाय द कमर्शियल बैंक्स टू द सेंट्रल बैंक. अब हाउ रेपो रेट वर्क्स इन एन इकोनॉमी फॉर द क्रेडिट कंट्रोल. अगेन यू हैव टू सिचुएशंस, वन इज इन्फ्लेशन, अदर इज डिफ्लेशन. In case of inflation, you have to reduce the supply of money in the economy. आपको मनी की सप्लाई को कम करना पड़ता है इन्फ्लेशन को सॉर्टेड करने के लिए. एंड फॉर डिफ्लेशन यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी. यहाँ पे जो लोगों तक पैसा सर्कुलेट होता है या मनी जो सर्कुलेट होती है उसकी सप्लाई को आपको बढ़ाना पड़ता है. सी फर्स्ट सिचुएशन, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आरबीआई है वो रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज. रेपो रेट को इंक्रीज करने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन्स बहुत ही महंगे मिलेंगे फ्रॉम द आरबीआई. तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लोन्स की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. पहले कमर्शियल बैंक 10% इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले रहे हैं तो सस्ता था, जब 15% के ऊपर मिलेगा तो महंगा. तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से जो क्रेडिट या फिर लोन्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम. फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट. जब लोन्स की डिमांड में कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसकी जो सप्लाई, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस. सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होने से जो इन्फ्लेशन है या जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल है दैट विल बी करेक्टेड और कंट्रोल्ड इन एन इकोनॉमी. अब सेकेंड इज डिफ्लेशन के केस में उल्टा, वाइसा वर्सा. सी कमर्शियल जो आरबीआई है वो रेपो रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज. रेपो रेट को डिक्रीज करने से कमर्शियल बैंक्स को बहुत ही इजी टर्म के ऊपर लोन मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई. तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो लोन लेने का खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम. जब हमें लोन्स सस्ते मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट कम चार्जेबल होगा, तो जो क्रेडिट की डिमांड है या फिर जो लोन्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट. जब लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो वहां पे सप्लाई, जो सप्लाई मनी है, मनी सप्लाई है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. बढ़ने से जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, ओवरकम और कंट्रोल. सो हाउ दिस रेपो रेट वर्क्स. And next point is that is reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट के केस में रेपो रेट से बिल्कुल उल्टा होता है. रेपो रेट के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बट रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई को क्या देंगे, लोन्स. तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एंड बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या पे करता है, इंटरेस्ट.
बेसिक पर्पस इसका क्या होता है कि कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशंस है उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आरआरआर दैट इज रिवर्स रेपो रेट की फंक्शनिंग को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे जब कमर्शियल बैंक लोन्स आरबीआई को प्रोवाइड करेंगे, बदले में कमर्शियल बैंक्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इन्हें एक तरीके से कमर्शियल बैंक्स को क्या होती है रिवर्स रेपो रेट के अंदर, इनकम। इसे हम रिवर्स रीपरचेज रेट भी बोल सकते हैं, रिवर्स रीपरचेज rate, as repo rate is only known as repurchase rate, so reverse repo rate is known as reverse repurchase rate. See how it works to control the credit. See, first is inflation. इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, आपको इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी, पैसे की जो सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर है उसे कम करनी पड़ेगी। अब कम करने के लिए आप क्या करोगे, सी सिंपल है कि आरबीआई क्या करेगा, जो आरआरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट है उसे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो कमर्शियल बैंक्स को उनके लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट का कहाँ देंगे, आरबीआई को लोन्स की फॉर्म में देंगे, क्योंकि उन्हें वहां से इनकम ज्यादा होगी। तो वहां पे पब्लिक के लिए वो क्या रखेंगे, प्रोपोर्शन कम। तो अगर रिवर्स रेपो रेट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, उसमें इंक्रीज हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपना फंड्स किसे देंगे, आरबीआई को। फंड्स आरबीआई को देंगे, सिंपल रीजन, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक्स को क्या होगी, वहां से इनकम। अब ज्यादा डिपॉजिट का हिस्सा जब उन्होंने आरबीआई को दे दिया तो पीछे जो लोगों के लिए उनके पास क्रेडिट था वो क्या कम दैट मीन्स लेस क्रेडिट फॉर पीपल, लोगों के लिए पैसा क्या रह गया, कम। जब इकोनॉमी के अंदर लोगों के लिए पैसा कम रह गया तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। वाइसा वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशन, सी हाउ इट वर्क्स। डिफ्लेशन के केस में हमें सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। अब ये कैसे बढ़ेगा, मान लो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से कमर्शियल बैंक अपनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग कहाँ देंगे, लोगों को देंगे, क्योंकि वहां से उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को फंड्स देना क्या कर देंगे, कम। जब आरबीआई को फंड्स देना कम करेंगे तो वहां पे उनका जो बचा हुआ पैसा है वो सारा कहाँ जाएगा, पब्लिक के पास। सो मोर क्रेडिट फॉर पीपल, लोगों के लिए ज्यादा पैसा। जब लोगों के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल है तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से जो डिफ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कवर अप। होप यू विल गेट द पॉइंट्स। The quantitative and qualitative measures of credit control are important from the board point of view. Let's recall the concepts हमने किए थे। There are two situations, one is inflation, other is deflation. See, first हमने किया था बैंक रेट। बैंक रेट के अकॉर्डिंग अगर हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को क्योर करना है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम बैंक रेट को राइज कर देते हैं और डिफ्लेशन की सिचुएशन में हम बैंक रेट को फॉल कर देते हैं। सेकेंड इज आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अंदर हमने किया था कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सिक्योरिटीज क्या हो जाती हैं, सेल। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो सिक्योरिटीज को क्या कर लिया जाता है, बाय। थर्ड हमने इसके अंदर किया है अभी द रेपो रेट। सिंपल, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, राइज। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, फॉल। फोर्थ किया था रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। इसके अंदर अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आर आर राइज, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आर आर फॉल। फिफ्थ पॉइंट हमने किया था दैट इज सी आर आर, द कैश रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सी आर आर राइज होता है एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन में सी आर आर फॉल होता है। सिक्स पॉइंट इज एस एल आर, अगेन इट सेम्स वर्क लाइक द सी आर आर, rise and fall in case of inflation and deflation simultaneously. So this is our first concept that is known as quantitative instruments of credit control. Thank you, students.